और देखिए हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं और अब यहां पर बहुत कुछ बदल भी रहा है, लेकिन देखना यहां यह भी होगा कि आज कोर्ट में क्या होता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने क्या कहा, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और पोस्ट पर एक कविता उन्होंने वहां पर लिखी है और उसके जरिए संकेत दिया है, एक मैसेज दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। आपको वो कविता भी हम यहाँ पर बताते हैं क्या लिखा है। ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। ये कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट की है उन्होंने कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। ये वो कविता आपको, और आगे लिख रहे हैं कि अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। हेमंत सोरेन की एक कविता जो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जिस तरीके से पोस्ट की, इस पर मैं अभिषेक आपसे बात करूंगी क्योंकि आप खुद काफी दिलचस्पी कविताओं में रखते हैं, ऐसे किस्से कहानियों में रखते हैं, कविताओं की गहराई बहुत होती है। क्या मैसेज आपको समझ में आ रहा है? एक मैसेज उन्होंने कड़ा इस पोस्ट के जरिए दिया है। देखिए, इसको आप पढ़ेंगी तो आपको थोड़ा सा ये जो पूरी जो कविता है आपको याद दिलाएगी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लिखा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कुछ उससे जोड़ करके बनाई गई कविता है। बेसिकली हेमंत सोरेन इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको टारगेट किया गया है, वो आदिवासी समाज के बेटे हैं और वो लड़ेंगे अपने समाज के लिए। एक तरह का इमोशनल कार्ड है ये जो कविता उन्होंने पोस्ट की है और जेएमएम इसी पर आगे बढ़ रही है। यही उनका पूरा नैरेटिव रहेगा और इसको वो आगे बिल्डअप करेंगे कि हेमंत सोरेन जो आदिवासी सीएम थे उनको जानबूझ करके एजेंसियों ने टारगेट किया, सरकार ने टारगेट किया और उनको गलत आरोपों में फंसा करके उनको जेल में भेजा गया है। ये उनकी ओर से रहेगा। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो पहलू है कोर्ट का पहलू, जिसकी अभी आप बात कर रही थी। देखिए, हेमंत सोरेन ने कल हाईकोर्ट में याचिका की, ये एक फैक्ट है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इसके पहले भी जा चुके हैं। ईडी की जो सम्मन से उनके खिलाफ हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, उनको कहा गया कि आप हाईकोर्ट जाइए, उनको हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। तो ये भी एक बैकग्राउंड है और इस बीच में ये मैं इस तरफ बढ़ते हुए आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप ये सुरक्षा व्यवस्था देखिए किस तरह से जो सुरक्षा बल है पूरी तरह से मुस्तैद हैं और उसकी वजह ये है क्योंकि ये जगह बड़ी सेंसिटिव है। 144 यहाँ पर 100 मीटर के दायरे में लगाई गई है। 3 ऐसी लोकेशंस हैं जहां लगाई गई और सीआरपीएफ को हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन जो पोजिशनिंग जो बातें कर रहे हैं उसका असर ग्राउंड पे क्या हो सकता है उसको देखते हुए और उसी से जुड़ी हुई ये तमाम खास तैयारियां हैं क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ जो घटनाक्रम है वो बदल सकता है आगे। आप लोग निगाह लगातार रखिएगा, आप दोनों से आगे भी बातचीत होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।